हेलो 12th क्लास। कल हम मनी एंड चैप्टर एंड बैंकिंग का फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम करेंगे मनी की चैप्टर में फॉर्म ऑफ मनी। फॉर्म ऑफ मनी में डिस्क्राइब कर रहे हैं हम सम इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ मनी। नंबर 1 फुल मनी एंड फिड्यूसरी मनी। नंबर 2 फुल बॉडीज मनी एंड क्रेडिट मनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे फाइट मनी। फाइट मनी कौन सी होती है? फाइट मनी रेफर टू दैट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फाइट मनी वो मनी होती है जो आरबीआई इशू करती है, ठीक है, जो अथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट होती है। इसमें सभी प्रकार के नोट्स और क्वाइंस, ऑल नोट्स एंड क्वाइंस विच द पीपल इन कंट्री आर लीगली बाउंडेड टू एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऐसी मनी जिसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा क्या होती है, अथोराइज्ड होती है। फिर बात आती है फिड्यूसरी मनी। ये मनी वो मनी होती है विच इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट भी करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की वजह से, बिटवीन द पेयर एंड पे। पेयर और पे यानी कि जो पे कर रहा है, हम उसका विश्वास करते हैं कि उसने जो हमें मनी दी है वो बिल्कुल सही है, उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में भी एक्सेप्ट करते हैं। लाइक एग्जांपल क्या है? चेक्स। चेक जो हम जो है देते हैं, एक पेयर एक पे को देता है, ठीक है, तो ये है चेक। चेक भी क्या होती है? अथोराइज बाय गवर्नमेंट होती है। ये एक प्रकार का ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, जिस विश्वास से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है फॉर्म ऑफ मनी में फाइट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। ओके, क्लियर? अब बात हम करते हैं फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। तो सबसे पहले बात आती है कि फुल बॉडी मनी क्या होती है। फुल बॉडी मनी रेफर टू मनी इन टर्म्स ऑफ क्वाइंस। ये किस टर्म में होती है? क्वाइंस की टर्म में होती है। हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, जिसकी कमोडिटी वैल्यू किसके इक्वल है? मनी वैल्यू के इक्वल है। एंड व्हेन दीज आर इशूड, जब वो इशू की जाती है उसी टाइम से उसकी जो वैल्यू कमोडिटी की है वो ही वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू होती है। यानी कि फुल बॉडीज मनी कौन सी होगी? कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू के। वो मनी कौन सी कहलाएगी? फुल बॉडीज मनी। जैसे ए रुपीज़ कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के टाइम में जो हमारे कॉइन जो है इशू किए जाते थे वो क्या होते थे? सिल्वर के होते थे, सिल्वर कॉइन होते थे। कमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वाज इक्वल टू मनी वैल्यू। वो कमोडिटी की जितनी वैल्यू होती थी उसी के अकॉर्डिंग ही वो कॉइन जो है की वैल्यू होती थी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ सिल्वर कंटेन इन द कॉइन वाज इक्वल टू 1। इट्स मनी वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट्स इशू। जो कमोडिटी की वैल्यू थी जब इशू किया जाता था उसको, सिल्वर कॉइन को, उस टाइम जो वैल्यू डिसाइड कर दी जाती थी वो ही वैल्यू जो है कमोडिटी की होती थी, चाहे वो सिल्वर का हो या गोल्ड का हो। फिर बात करते हैं हम क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी कौन सी होती है? क्रेडिट मनी रेफर टू दैट मनी विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, जिसकी मनी वैल्यू ज़्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू कम होती है। यानी कि कमोडिटी वैल्यू लेस देन मनी वैल्यू। ये है क्रेडिट मनी का। और फुल बॉडीज मनी में क्या होता है? कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू, यानी कि मनी वैल्यू जब इशू की डिसाइड की जाती है उसी टाइम ही वो ही वैल्यू किसकी होगी? कमोडिटी की होगी। इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए आजकल के जो कॉइन्स हैं वो मेटल के जो बनाए जाते हैं। मेटल का रेट मार्केट में कुछ और होता है, परंतु मनी वैल्यू पे कुछ और लिखा होता है। तो कॉइन्स के ऊपर अगर 1 रुपीज़ है तो वो मेटल चाहे कितने का भी हो, 1 रुपये में ही वो चलेगा आपका कॉइन। तो अगर ऐसा ना हो तो लोग क्या करेंगे? उसको मेल्ट करेंगे और मार्केट में बेच देंगे। तो पीपल वुड हैव मेल्टेड द कॉइन एंड सोल्ड द मेटल इन द मार्केट एट ए प्राइस ग्रेटर देन 1 रुपीज़। इसीलिए कमोडिटी वैल्यू लेस देन मनी वैल्यू होती है, वो चीज़ क्या कहलाती है? क्रेडिट मनी। समझ गए आप लोग कि फुल बॉडीज मनी कौन सी होती है? जिसकी कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू होती है, और क्रेडिट मनी रेफर करती है जब कमोडिटी वैल्यू लेस देन मनी वैल्यू होता है, तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट मनी। तो ये है आपका फॉर्म ऑफ मनी।
फाइट मनी, फिड्यूसरी मनी, फुल बॉडीज मनी एंड क्रेडिट मनी। फाइट मनी और फिड्यूसरी मनी ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट होता है, ठीक है, इसीलिए ये एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट किया जाता है। परंतु फुल बॉडी मनी और क्रेडिट मनी वो मनी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑथोराइज है, परंतु जब मनी इशू की जाती है उसी टाइम ही उसकी कमोडिटी की वैल्यू जो है उसके इक्वल हो जाती है। जबकि क्रेडिट मनी क्या है कि मनी वैल्यू जब इशू की जाती है तो कमोडिटी की वैल्यू जो है वो उससे लेस देन होती है। अगर ऐसा ना हो तो लोग सभी कॉइन्स को मेल्ट करेंगे और मार्केट में बेच देंगे। तो ये है फॉर्म ऑफ मनी। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन राइट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं भी आपको समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी पिक सेंड करूंगी। आप ये क्वेश्चन आंसर जो है अपने रजिस्टर में नोट कर लेना। मनी वैल्यू कौन सी होती है? रेफर टू द वैल्यू विच इज इंस्क्राइब्ड ऑफ ए क्वाइन। मनी वैल्यू वो वैल्यू होती है जो क्वाइंस पर डिस्क्राइब किया होता है। क्वाइंस पर अगर 5 रुपीज़ है तो 5 का माना जाएगा, 1 रुपीज़ है तो 1 का, 2 है तो 2 का। उसी प्रकार से जो नोट होते हैं उस पर भी अगर 5 रुपीज़ लिखा हुआ है तो वो 5 में चलेगा। मनी वैल्यू ऑफ ए पेपर नोट इज वट इज रिटन ऑन इट। 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300, 500 रुपीज़, कुछ भी लिखा हो सकता है और हम उसी से ही सामान परचेज करते हैं। जबकि कमोडिटी वैल्यू रेफर करती है वैल्यू ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की वैल्यू को, कमोडिटी की वैल्यू क्या है यानी कि उस मेटल की कीमत कितनी है। द मनी इज मेड ऑफ, इफ द कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड, अगर मान लीजिए कॉइन्स गोल्ड का बना हुआ है या सिल्वर का बना हुआ है तो कमोडिटी वैल्यू जो है वो रेफर करती है मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड, कि गोल्ड की मार्केट में क्या वैल्यू है। जैसे आप अभी सिल्वर के गोल्ड के कॉइन्स खरीदने जाते हैं सुनार की दुकान से, तो वो कॉइन्स उस सिल्वर की मार्केट वैल्यू जो है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको वो कॉइन्स सेल करता है। तो वो है आपकी कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, कैन यू थिंक ऑफ ए सिचुएशंस व्हेन मनी प्ले नो रोल व्हाटसोएवर। ये क्वेश्चन है, कैन यू थिंक सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन आप सोच सकते हैं। मनी प्ले नो रोल इन ए सिचुएशन व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज। अगर कोई एक्सचेंज ही नहीं है तो मनी कोई रोल ही प्ले नहीं करेगी। एन इंडिविजुअल और ए फैमिली सर्वाइंग एन आइसलैंड विदाउट एनी एक्सचेंज, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। क्योंकि आप ये देखिए कि बिना एक्सचेंज के तो कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाता। परचेज एंड सेलिंग तो करनी पड़ती है, जब परचेजिंग एंड सेलिंग होगी तभी तो मनी का रोल होगा। तो ये है। थर्ड क्वेश्चन आता है, वाई पीपल होल्ड नोट एंड कॉइन व्हेन इट इज क्लियर दैट द कमोडिटी वैल्यू ऑफ नोट्स एंड कॉइन इज ऑलमोस्ट नेजिलेबल। तो लोग बाग जो है ना सेविंग करके क्यों रखते हैं, किस लिए? बिकॉज क्योंकि ये लीगल टेंडर होता है, अथोराइज बाय गवर्नमेंट होता है। ये नहीं है कि आज हमने सेव करके रख दिया है पैसा तो वो हमारा बेकार है, उसका यूज होता है। दीज आर फाइट मनी, और ये फाइट मनी होती है मनी बैक्ड विद अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और इट इज अनलॉफुल नॉट टू एक्सेप्ट नोट्स एंड क्वाइट फॉर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। और कोई भी आदमी जो है इसको लेने से मना नहीं करता है। ये नहीं है कि आज आपके पास नोट आया तो आज ही आप उसको खर्च करेंगे, आप उसको सेव करके भी रखते हैं तो बाद में भी जो है कोई भी पीपल जो है उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है। एक टॉपिक आपको करवाया है मैंने, फॉर्म ऑफ मनी, एंड उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप इसको ध्यान से पहले सुने और उसके बाद अपने रजिस्टर में नोट करें।